VARC is the most unpredictable section of CAT. It can be a make or break section for you all. But here's the secret. You don't need to be a natural reader for cracking VARC in CAT. Today I'll share a step-by-step strategy for you to get 99 percentile in CAT VARC. So hi everyone, welcome back to my channel. I am Bhumi, a second year MBA student at IIM Rohtak, and I'm making this video for all those who are struggling with VARC to achieve a 99 percentile. So as you all know, CAT 2025 will be having 24 questions in VARC, breaking it like 16 questions for RC and 8 questions for VA. अब उस 8 questions of VA के अंदर कुछ भी आ सकता है. For example, पैरा जंबल, पैरा समरी, कुछ भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंसेस वाले जो होते हैं, कुछ भी आ सकता है. सो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप आरसी मास्टर कर लोगे तो आप दूसरी चीज भी मास्टर कर लोगे. कहीं हद तक ये चीज सही है, पर जरूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैंने अपना कैट दिया था तो आरसीज मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो आई मूव ऑन टू वीए, और वीए के ही जो स्कोर था उस वजह से ही मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए. अदरवाइज मेरा वीआरसी का कट ऑफ क्लियर नहीं होता, क्योंकि मैं बाकी कॉलेज के इंटरव्यूज भी नहीं दे पाती. तो जस्ट बिकॉज ऑफ वीए आई स्कोर्ड वेल, तो इट डजंट लाइक दिस कि अगर आप अगर आप आरसी अच्छा कर लेते हो तो ही आपका वीए अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. जरूरी नहीं कि आरसी के अच्छा होने से वीए अच्छा होता है, फिर वीए के अच्छे होने से आरसी अच्छा होता है. दे आर दे आर इंटर रिलेटेड बट नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो अगर आपको बिल्ड करने अपने बेसिक्स, तो आप रीडिंग कर सकते हो, जैसे कि पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं, और भी बहुत सारी अगर आपने वीडियोस देखी हो तो उसमें भी ऐसा होता है कि 20 to 30 मिनट्स डेली रीड करो, नॉट जस्ट न्यूज़पेपर बट डिफरेंट आर्टिकल्स. क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जब आपके आरसीज आते हैं तो यू डोंट नो किस टॉपिक से आरसी आएंगे, आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो टॉपिक आपको फेमिलियर लगे. अगर आप उस चीज़ के बारे में कुछ आर्टिकल पढ़ चुके हो पहले, तो डेफिनेटली वो टॉपिक आपको फेमिलियर लगेगा. तो यू कैन रीड अलोंगसाइड विद योर कैट प्रिपरेशन. लाइक अगर आप आरसीज प्रिपेयर कर रहे हो, वीए प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा सा रीड कर लो, जिससे कि नए नए टॉपिक्स के बारे में आपको पता चले. और अगर कैट में कोई टॉपिक नया आता है तो आपको फेमिलियर लगे, और आपको ये ना लगे कि अरे यार ये क्या हो गया, मुझे तो इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता. तो ये नहीं हो, इसीलिए आप रीड कर सकते हो. सेकंड थिंग इज, इन आरसीज डोंट फोकस ऑन स्पीड रीडिंग. कुछ लोग कहते हैं जल्दी 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 रीड करते हैं, वो भाई जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर आरसी पूरा रीड कर देंगे. फिर जब रीड करके खत्म करते हैं तो समझ में नहीं आता कि भाई लिखा क्या था. और डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि जो वीडियो ये लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन 90% ऑफ लोग यही सोच रहे होंगे कि हाँ भाई यही होता है कि हम इतना सारा रीड कर लेते हैं और फिर एंड में ये समझ आता है यार था क्या आरसी में, समझ ही नहीं आया. क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था. तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है. जो भी रीड कर रहे हो एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंड दैट. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पैरा बाय पैरा आप 2-2 लाइन की समरी लिख सकते हो, जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उस पैराग्राफ का जिस्ट क्या था वो आप लिख सकते हो. तो इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स ऑन यू कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, धीरे धीरे रीड करने वाली, या फिर समराइज करने वाली, या फिर वर्ड्स को हाईलाइट करने वाली. कुछ वर्ड्स लिख लो जिससे कि समझ में आए. तो ज़्यादा वर्ड दिख रहे हैं, मतलब उसी से रिलेटेड है पूरा आपका आरसी. तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, बट लेकिन स्पीड रीडिंग नहीं करनी है. और ये भी याद रखना कि 70 to 75% आरसी में जो एक्यूरेसी अगर आपकी आ गई तो भी आपका परसेंटाइल बहुत हाई जा सकता है. ये नहीं कि 90% एक्यूरेसी चाहिए, 95% एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा है तो आप अटेम्प्ट ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी 70 to 75 के बीच में तो रेंज करे, इससे नीचे ना जाए. फॉर वीए प्रैक्टिस इज द ओनली वे. अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया. अब वीए यार हम बचपन से कर रहे हैं यार, 5th 6th 7th, और बोर्ड्स में तो बहुत जल्दी भी शुरू हो जाती है ये सब चीज़ें, पैरा जंबल एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इट जस्ट नीड्स प्रैक्टिस, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल हो जाता है. तो अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो जरूरी नहीं कि 100% एक्यूरेसी हमेशा आएगी, बट कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट में, अगर हम बात करें समरी की, तो समरी में अगर देयर फॉर वर्ड आ गया, हाउ एवर वर्ड आ गया, तो वो लाइन ज़्यादा एक्यूरेटली डिफाइन करते हैं आपकी पूरी समरी को. तो हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम प्रैक्टिस से समझ पाते हैं कि अच्छा हाँ यही है. वो कंफर्मेशन तभी आता है जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हो. तो वो आप कर सकते हो एक चीज़. जैसा कि मैंने और वीडियोस में भी बताया है कि कभी भी आप कुछ सेट प्रिपेयर कर रहे हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई आरसी कर रहे हो, आपको एक टाइमर सेट करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि आपका जो कोई भी क्वेश्चन है वो टाइम के बियॉन्ड हो रहा है. कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है वो टाइम के अंदर अंदर हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स कैट इज अ टाइम बेस्ड एग्जाम. आपको उस प्रॉपर टाइम के अंदर ही सारा चीज़ खत्म करनी है. तो आप लोग टाइम सेट करो ही करो, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है. फिर उस टाइम को आप ग्रेजुअली रिड्यूस कर सकते हो. एक एग्जाम्पल और, जैसे मान लो आप आरसी पे कहीं स्टक हो गए, 5 मिनट से आप उस आरसी को सॉल्व कर रहे हो एंड 4 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है, दूसरा नहीं आ रहा,
या फिर समझ नहीं आ रहा कि उसका कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, कैसे क्या करना है, तो आप उसको स्किप कर दो, क्योंकि यू हैव 40 मिनट्स। अगर आपके 5 मिनट चले गए तो यू हैव 35 मिनट्स मोर, रेदर देन टू वेस्ट मोर 5 मिनट्स ऑन दैट सेट जिसमें कि आप ऑलरेडी 5 मिनट लगा चुके हो। उसको और टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, आप उसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। ठीक है, एक सेट में ही बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। अब अगर जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ 100 दिन रह गए हैं, सिर्फ 100 डेज रह गए हैं, तो अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। जो मॉक्स आप दे रहे थे उसका नंबर इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से तरीके से आप आरसीएस को सॉल्व कर सकते हो स्ट्रक्चर्ड वे में, कि पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, फिर दूसरा कौन सा क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ किसी 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 आरसी में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि फैक्ट बेस्ड होता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप उन क्वेश्चंस को पहले कर सकते हो, क्योंकि आप वो आरसी को जस्ट अभी पढ़ के आए तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि वो आरसी किस बारे में है, क्या चीज़ पूछ रहा था एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप वो चीज़ पहले करो। नेक्स्ट थिंग इज, जो क्वेश्चन थोड़े से इंटरप्रिटेशन वाले हैं उसको आप बाद में कर सकते हो, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरप्रिटेशन, तो वो आप बाद में भी कर सकते हो। बट जो फैक्ट बेस्ड है, जो आपको जस्ट याद थे, उनको आप पहले करो। एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, मॉक्स विल ब्रेक और मेक योर कैट प्रिपरेशन, बिकॉज मॉक्स से ही आपको समझ में आता है कि कितना टाइम आपको आरसी में देना है, कितना टाइम आपको वीए में देना है। डिफरेंट डिफरेंट मॉक्स दोगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके सेट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट वीए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाना और ईजी हो जाता है। तो मॉक्स तो देने ही देने हैं, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल दे पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दे पाओ, तो आपको हेल्प और होगी। एंड ऑल्सो मॉक्स देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली, मॉक्स का एनालाइज करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर कोई आरसी आया, उसमें आपके 2 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको आरसी समझ में आ गया था या फिर आरसी समझ नहीं आया था। इट डिपेंड्स कि आपने किस तरीके से वो क्वेश्चंस को इंटरप्रेट किया। कभी कभार 2 क्वेश्चन गलती से गलत हो सकते हैं, कभी कभार 2 क्वेश्चन गलती से सही भी हो सकते हैं। तो आपने क्यों सही करे, क्यों गलत करे, वो पता करो, जिससे कि समझ में आए कि हाँ वो पर्टिकुलर चीज़ हमको समझ में आई भी थी या नहीं। अब कॉमन मिस्टेक्स की अगर बात कर लें, तो जल्दी जल्दी आप आरसी रीड करना, समझना नहीं उसको। सेकंड किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी चले जाना, स्ट्रक्चर वे में ना करना। थर्ड थिंग इज, वीए को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना। भाई 8 क्वेश्चन है, वो भी 24 मार्क्स, तो उसको इग्नोर करना तो नहीं बनता है। फोर्थ थिंग इज कि ऐसा सोचना कि हम तो सारे 24 के 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, एक्यूरेसी आएगी, छोड़ो 60-50% देख लेंगे। नो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो मेक श्योर कि इतना ज़्यादा भी अटेम्प्ट ना करो कि एक्यूरेसी को आपको बैलेंस ना कर पाओ। तो अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले 30 सेकेंड स्कैन, मतलब आप लोग पूरा स्कैन कर लो एक तरीके से आरसी की क्या क्या है, कुछ कुछ कीवर्ड्स अगर आपको दिख रहे हो कि हाँ इस बारे में है, चारों आरसी स्कैन कर लिए, जो आपको फैमिलियर लग रहा हो उस वाले आरसी को आप अच्छे से रीड कर सकते हो। सेकंड थिंग इज वर्क ऑन स्टेमिना। जरूरी नहीं है आपको 4 आरसी में चारों ही सॉल्व करने हैं, या फिर 3 करने हैं, या फिर 2 करने हैं, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। जो ईजी लग रहा है, जितने क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं, जो आपको एक्यूरेसी देंगे, वो सॉल्व करो, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। So that's the complete roadmap for getting 99% in VRC in CAT 2025. So if you like this video, please hit a like button and subscribe my channel so that I can create more content for you all. And if you have any query, any doubt, please comment down below. I'll more than happy to answer them. And also if you want a video on any topic, you can comment down that also. I'll make a video on that. And by the way, this video is also a video जो कि किसी ने कमेंट में बोली थी कि एक VRC की स्ट्रेटेजी दे दो एंड वगैरह वगैरह, तो जो मुझे ठीक लगा मैंने इस वीडियो में बताया है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।